फिर भी यदि आप अष्टांग योग के विषय में समझना चाहते हैं तो शॉर्टकट में दोबारा आज सुन लो। अष्टांग योग है क्या? अष्टांग का अर्थ होता है 8 अंग योग के 8 अंग हैं जिसके द्वारा समाधि लगाई जा सकती है, योग किया जा सकता है। योग का अर्थ होता है मिलन। किससे मिलन? आगे बताते हैं। अष्टांग योग में सबसे पहला अंग है यम। यम में 5 भाग हैं: सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य बोलो, यम में है। मन, वचन, कर्म से किसी की हानि मत करो, क्योंकि अगर वाणी से आप हानि करते हैं भी हिंसा है। मन से आप सोच लेते हो किसी के प्रति, ये भी हिंसा है। शरीर से अगर करते हो तो ये भी हिंसा है। सत्य क्या है? जो अंतरात्मा में हो तो वही विचार होना चाहिए, अंदर मन में भाव होना चाहिए, प्रवृत्ति होनी चाहिए और उसी अनुसार आपका कर्म होना चाहिए। तो सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का 2 अर्थ होता है। पहला अर्थ आचार्य को कहते हैं। आचार्य कहते हैं जिसका आचरण शुद्ध हो। आचार प्लस आर्य, आर्य कहते हैं विद्वान को। आगे जिसका आचरण शुद्ध हो उसको आचार्य कहते हैं। यहाँ 2 प्रकार का होता है। जैसे ईश्वर को अपना गुरु स्वीकार करना, आचार्य गुरु को भी कहते हैं। दूसरा बीज रक्षण, इसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्म को अपना आचार्य, अपना गुरु स्वीकार करो, यानी ईश्वर को ही सर्वे सर्वा अपना गुरु मानो और ब्रह्मचर्य का पालन करो, बीज रक्षा करो। अस्तेय, चोरी करना पाप है, किसी की चोरी नहीं करना चाहिए। मन, वचन, कर्म से किसी की वस्तु को अपनाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ये अस्तेय है। अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ है कि बहुत अच्छा, अधिक धन इकट्ठा करने के प्रपंच में मत पड़ो। आपका जीवन कितना है ये कुछ पता नहीं। जब आपने ईश्वर को ही अपना आचार्य, अपना गुरु स्वीकार कर लिया तो उन पे भरोसा करो। इन 5 को यम कहते हैं। ये एक ही अंग है। 8 अंग में एक अंग ये हो गया। छत पे चढ़ना है
सीढ़ी है, सीढ़ी का प्रथम जो स्टेप है ये है। दूसरा नियम। नियम का अर्थ होता है इसका पालन करना। पहले वाला बाहर का है। यम जो है बाहर का अपना आचरण शुद्ध करने के लिए है। जो नियम है ये अंदर की शुद्धता इससे होती है। नियम में भी 5 हैं। तो क्या है? शौच, शुद्धता, वस्त्र का, शरीर का, जिस जगह आप रह रहे हो उसको शुद्ध रखो। संतोष अर्थात थोड़ा सा संतोषी बनिए। शौच, संतोष, स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ होता है स्वयं का अध्ययन। स्वयं के विषय में सोचो, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कब तक इस धरती पर रहूंगा, फिर कहां जाना है, क्यों आए हैं, किस कारण से इस धरती पे हम रह रहे हैं, इस शरीर में रह रहे हैं, इसका कोई तो रीजन होगा। इसको भली भांत इसका मंथन करो। स्वयं आप जो है, जो चेतन है, इसका अध्ययन करो। यदि आपको इसकी कला नहीं आती तो आपके विषय में अर्थात आत्मा के विषय में जो शास्त्र, धर्म ग्रंथ जो बताते हैं उनका अध्ययन करो, जिससे आपके अपने विषय में कुछ जानकारी हासिल होगी। तप का अर्थ होता है अपने इंद्रियों को तपाओ। तप का अर्थ ये नहीं होता कि आप आग जला के गर्मी में 24 घंटा उसमें बैठे रहे, नहीं। तप का अर्थ होता है तपस्या, तपाना। किसको तपाना? इंद्रियों को तपाना। इंद्रियों को कैसे तपाया जाता है? भूख अगर लग रही है तो थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करने की आदत डालो। प्यास लग रही है तो उस पे भी थोड़ा सा कंट्रोल करो, अधिक नहीं, शरीर की हानि हो जाएगी। भूख, प्यास, सर्दी लग रही है, थोड़ा सा बर्दाश्त करने की क्षमता रखो। गर्मी लग रही है, बर्दाश्त करने की क्षमता रखो। आपको बहुत खुशी मिली, उछलने मत लगो, थोड़ा सा धैर्य से काम लो। थोड़ा सा हानि हो गया, आप रोने चिल्लाने मत शुरू करो, थोड़ा सा सावधान रहो। इन सब के लिए कोई मिल गया, किसी ने कुछ कह दिया, थोड़ा सा सांत्वना रखो, संतोषी बनिए। तो कहने का तात्पर्य, हम इंद्रियों को थोड़ा थोड़ा तपाए तो इससे क्या होगा कि ये जो इंद्रियां हमारी हैं अपने विषयों से धीरे धीरे उपराम होने लग जाएंगी, अर्थात एक बैग उस पे उद्विग्न नहीं हो जाएगी, टूट नहीं पड़ेंगी। थोड़ी सी हमारे अंदर एक पावर आ जाएगी इंद्रियों में।
और हमारे पास भी एक पावर आ जाएगी, इंद्रियों को हम कंट्रोल करने की हमारे अंदर भी क्षमता आ जाएगी, हम कंट्रोल कर लेंगे। इसको कहते हैं तप। अब रह गया है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है कि अपने आप को ईश्वर के समर्पित रखो। हानि होगी, लाभ होगा, जीवन होगा, मरण होगा, कोई मिलेगा, कोई बिछड़ेगा, अर्थात यहाँ पर हमें एक ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास करना पड़ेगा कि जो मिला है सो बिछड़ेगा, कुछ न कुछ नया मिलेगा। ये सृष्टि का, संसार का एक नियम है। इस नियम को आप कुछ कर नहीं सकते, इसलिए ईश्वर पे थोड़ा भरोसा करोगे तो आपको दुख इतना सताएगा नहीं और आप बैरागी बनेंगे। कैसे बनेंगे? आप जो कर्म करेंगे उससे निस्वार्थ कर्म होगा। कर्म तो करेंगे, लेकिन जब ईश्वर पे विश्वास हो जाएगा, भरोसा हो जाएगा, तो हमें ये होगा कि जो कुछ हो रहा है इस संसार में ईश्वर की कृपा से हो रहा है, ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। जब हमें ये महसूस होने लग जाएगा, जब ईश्वर प्रणिधान करेंगे, साथ में ईश्वर को पुकारना भी है, ईश्वर को महसूस भी करना है, यानी ईश्वर को समर्पित भी रहना है। ये दूसरी सीढ़ी का अंतर की शुद्धता इससे होती है। ये नियम है। पहली सीढ़ी जो यम था उससे बाहर की शुद्धता होगी। बाहर शुद्ध करना होता है अपने आप को, अपने वातावरण को, अपने आचरण को। इस नियम में अपने अंतर शुद्धता करनी होगी, अपने को शुद्ध करना पड़ेगा। ये दो सीढ़ी ये हो गई। अष्टांग योग का दो अंग ये हो गया, यम और नियम। जब इस प्रकार से हमारे अंदर शुद्धता आ जाती है तब तीसरा अंग की बारी आती है। तीसरा अंग क्या है? आसन। आसन क्या है? आप आराम से बैठो। अब ईश्वर का ध्यान करने की बारी आ गई है। अब ध्यान करने के लिए आसन कैसा होना चाहिए और कहाँ होना चाहिए? ऐसे स्थान पर आसन आपका हो जहां शोर ना हो, कोई आपको परेशान ना कर सके। थोड़ा ये भी देखो, मच्छर मक्खी, बाहर के साउंड, ये सब चीजें अगर होंगी तो आप आगे काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आसन एकांत में, और वो आसन कैसा होना चाहिए? जिस पे आपको बैठना है वो ना तो अधिक ऊंचा हो और ना ही बहुत नीचा हो, ना ही अधिक गुलगुला हो अर्थात मुलायम हो, और न ही बहुत हार्ड हो। मुलायम होगा
तो उस पे आपको निद्रा आने की चांस रहेगी। हार्ड होगा, बहुत कड़ा होगा, तो आपके नीचे चमड़े में या मांस में चुभेगा। चुभेगा तो 5-10 मिनट के बाद में आप इधर उधर करवट लेते रहोगे, हिलाते रहोगे, आपका ध्यान नहीं लग पाएगा, बाधा आएगी। इसलिए आसन कहाँ हो? एकांत स्थान पे। अगर जिस जगह थोड़ी बहुत हवा चल रही हो ऐसी जगह हो तो और अच्छा है। किसी बाग में, किसी पेड़ के नीचे जहाँ एकांत हो, बहुत अच्छा है। किसी नदी किनारे जहाँ कल कल की पानी की हवा बह रही हो, बहुत अच्छा है। अगर ये भी नहीं है तो आप अगर गांव में है, देहात में है, तो रात को या किसी समय जब सुनसान होने लग जाता है, बेशक पेड़ के नीचे या बाहर कहीं भी, ए टू जेड आप अपना आसन लगा लो। यदि आप शहर में हैं, क्योंकि ऐसा माहौल शहर में नहीं बन पाएगा, तो आपका जो भी रूम है, जो भी कमरा है, जहां कोई डिस्टर्ब ना कर सके आपको, ऐसी जगह एकांत में आप आसन लगाकर उस पे बैठ जाइए। और वो आसन आपका कैसा होना चाहिए? चाहे अलथी पलथी मारो या कोई भी तरह से, किसी भी एंगल से आप बैठे, फर्क इतना होना चाहिए, उसमें सावधानी ये होनी चाहिए कि आपको उस एंगल में बैठने से आपको तकलीफ ना हो। जितना अधिक समय तक उस पे बैठा जा सके, उस एंगल में, उस आसन पर, वही आपके लिए आसन है। कोई ये विशेष आसन नहीं है। ध्यान रखना, हठ आसन नहीं लगाना है। हठ आसन का अर्थ है कि आप अपने शरीर को ऐसा तोड़ मोड़ के, पाँव को तोड़ मोड़ कर ऐसा कर दे कि ब्लड का संचार ही रुक जाए। जब आपके पाँव का संचार रुक जाएगा ब्लड का, तो पाँव शून्य हो जाएगा। आगे आपके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए शून्य करने की कोशिश मत करो, शून्य हो जाता है तो चलेगा जी। ये है आसन। ये 3 सीढ़ी हो गया, योग के 3 अंग हो गए। अब आगे चलिए। जब आप बैठ गए अपने आसन पर, अपना एक एंगल, जिस एंगल पे आप बैठना चाहते हो, चाहे अलथी पलथी या किसी भी एंगल में, जब आप बैठ गए तो अब आगे क्या करना है? अब आपने प्राणायाम करना है। प्राणायाम क्या है और क्यों करना चाहिए? प्राणायाम का अर्थ है कि जो हमारा प्राण चल रहा है ना, सांस प्रश्वास चल रही है, ये हमारी पूरी शरीर को कंट्रोल करती है। पूरी शरीर इसी पे टिकी हुई है। और जो हमारी इंद्रियां हैं, सब इस पे भी इसके आश्रित हैं। और खासकर जो हमारा मन है, इस प्राण से ही संचालित होता रहता है। तो अब क्या करना है? ये जो मन हमारा इधर उधर विचलित होता रहता है ना, जब आप बैठेंगे तो मन आपका विचलित होता रहता है, डामाडोल होता रहता है। आप बैठेंगे, एक अपने ध्येय को की याद में बैठने के लिए आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। लेकिन जब बैठेंगे तो मन के अंदर चंचलता आपको महसूस होने लग जाएगी। जिसका चिंतन करना है
उसका चिंतन न होकर अन्य चिंतन आने लग जाएगा। अब उसको कंट्रोल करने के लिए कि आपके मन में अन्य चिंतन ना आए, आपका मन शांत कैसे हो सके, इसकी चंचलता को दूर कैसे करें, इसको यानी उस मन रूपी जो आपका यंत्र है, इसको कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम है। प्राणायाम कैसे करना है? 3 प्रकार का प्राणायाम है। इसमें ध्यान रखना, जो शरीर के लिए, जो देह के लिए एक्सरसाइज किया जाता है, वो इसमें प्राणायाम कार्य नहीं करेगा, वो देह के लिए है। लेकिन यहां आपको मन को शांत करना है, मन को बस में करना है। लेकिन ध्यान रहे, किसने करना है? आपने करना है। आप कौन है? यही जानने के लिए सब करना है, यही जानने के लिए कि आप हैं कौन। इसलिए आपको ही मन को कंट्रोल करना है। अब इसके लिए प्राणायाम कैसे करेंगे? सबसे पहले अंदर की जितनी भी प्रश्वास है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी की पूरी नासिका के द्वारा बाहर धकेल दो। इतना धकेलो कि आपका जो पेट है अंदर पिचक जाए। पिचकने के बाद में आप महसूस करेंगे कि अब आपका दम घुटने से लग जाएगा। जब आपको घुटन महसूस होने लग जाए, तब आप उसको बाहर ही रोक दो। अब बाहर रोक दो। अब रोक देंगे, फिर आप अनुभव करेंगे जितने समय तक रोका जा सके उतने समय तक रोक के रखो। अब आप अनुभव करेंगे, फिर आपका दम घुटने जैसे लग जाएगा। आपके त्रिकुटी पर लाल पीले तरह तरह के रंग बिरंगे चिंगारियां से आने लग जाएंगी। इसका अर्थ है मन आपका अब स्थिर हो रहा है। और फिर उस सांस को बाहर अंदर खींचिए। बाहर अंदर खींच के इतना खींचो कि आपका पेट पूरा का पूरा फूल आए। फूलने के बाद में फिर उसको रोक दो। रोकने के बाद में फिर इसी प्रकार से, अगर आपका मन अधिक चंचल है तो कम से कम 5 बार तो अवश्य करनी है। कैसे? निकालना भी है, रोकना भी है, फिर अंदर करना है, फिर वहां रोकना है। रेचक, पूरक और कुंभक, ये तीनों प्राणायाम करना है और तीनों स्थान पर रोकना है। इस तरह से जितना आप कर सकते हैं कर लें। आप अनुभव करेंगे कि आपका मन ऐसा लगेगा, मन यानी वृत्तियां आपकी बंद हो गई। जब आपको लगने लग जाए कि बिल्कुल शून्य जैसे महसूस हो रहा है, तो इसका अर्थ है कि मन की वृत्तियां समाप्त हो गई है, लेकिन जो शून्य दिख रहा है वो मन है। अब ये आपका शुद्ध मन है। अब यहां से अगला आपका काम आ गया हाँ जी। अभी प्राणायाम हो गया, फिर आपने करना प्रत्याहार। ये कौन सा कितना हुआ? यम, नियम, आसन, प्राणायाम। अब प्राणायाम हो गया। ये 4 जो अंग हैं ये सब बाहर तक हैं। अब 4 भाग अंदर के लिए चलिए। अंदर के लिए प्रत्याहार क्या है? आपको दृढ़ संकल्प करना है। दृढ़ संकल्प क्या करना है कि हम जो कुछ करने जा रहे हैं
उसके सिवा दूसरा कोई अगर आएगा तो उससे हमें लेना देना नहीं है। अर्थात हमारा जो ध्येय है, यानी हम ईश्वर का चिंतन जब करने जा रहे हैं तो ईश्वर के चिंतन के सिवा जो कुछ भी आएगा सब कूड़ा करकट है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई मतलब नहीं है उसको। हम यानी एक तरह से यूं कह दो, अगर दूसरी चीज आएगी तो उसको हमें हटाना है, ना कि उससे हमें कोई संबंध बनाना है। अगर ये आपका संकल्प हो जाएगा तो आगे का क्या होगा? अब उस एक चीज का धारणा करना है। धारणा किसका? मान लो धारणा आपको करनी है ईश्वर की, ध्यान करना है ईश्वर का, तो धारणा भी तो ईश्वर की होनी चाहिए ना। अब ईश्वर कैसे हैं, क्या है, कैसे उनका ध्यान करोगे? पहले ईश्वर को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जब भली भांति जब तक आपको ईश्वर के प्रति समझ ही नहीं तो आप ध्यान क्या करोगे? नहीं कर सकते। क्योंकि आजकल अक्सर लोग क्या करते हैं, ध्यान करने बैठ जाते हैं, पता ही नहीं चलता किसका ध्यान करने हैं, कैसे ध्यान करना है। ध्यान का अर्थ होता है याद करना। याद किसको करना होता है? जो हमारा इष्ट है। जब इष्ट को हमें याद करना है तो इष्ट का नाम, हथा पता कुछ तो होना चाहिए। उसका स्वरूप क्या है, कैसा मिलेगा, कैसे उसको स्मृति करना है, कैसे उसको ध्यान में लाना है, ये अच्छी तरह से हमें समझ लेना चाहिए, तभी ध्यान करना चाहिए। अन्यथा ध्यान किसी काम का नहीं है, कर ही नहीं पाओगे। भाई किसी को याद करना चाहिए, उसका स्वरूप होना चाहिए, तभी तो उसको याद करोगे ना। जब स्वरूप के विषय में आपको पता नहीं तो कैसे याद करोगे? आपको कह दिया जाए किसी को याद करो, उसके विषय में आपको पता ही ना हो, क्या याद कर पाओगे? तभी तो न किसी को ध्यान लगता है न समाधि लगती है। इसलिए ध्यान रखो, प्रत्याहार धारणा, ये धारणा हो गई। अब धारणा होने के बाद में किसकी? मान लो ईश्वर की धारणा आपने बना लिया। अब ईश्वर का ध्यान, ध्यान का मतलब उसी याद में जो आपने धारणा बनाई है, यानी जो आपने ईश्वर के प्रति में समझ पाए हो कि ईश्वर ऐसे हैं, इस तरह से ईश्वर हमारे नजदीक हैं, इस तरह से ईश्वर हमारे अंदर हैं, ये स्वरूप है ईश्वर का जो हमारे बाहर अंदर बाहर सर्वत्र विराजमान है। अब उसी का ध्यान यानी उसी की याद में बैठ जाओ। अब उसकी याद में जब बैठ जाओगे तो जब लंबा समय कुछ आपका अभ्यास चलेगा तब आएगा समाधि। समाधि का अर्थ है कि जो आप याद कर रहे हैं, याद करना भी बंद हो जाएगा। जब याद करना बंद हो जाएगा, क्यों बंद होगा? क्योंकि याद करने तक हम मन बुद्धि सब हमारे इस समय उपस्थित हैं, सबका हम सहयोग ले रहे हैं। कौन ले रहे हैं? आत्मा। वो कौन है? वो आप है। अब इनके सहयोग से आप याद कर रहे हो। जब याद करोगे तो इसमें भाव विह्वल हो जाओगे, मस्त हो जाओगे, आपके अंदर प्रेम प्रकट होगा, प्रेम उमड़ने लग जाएगा, आप व्याकुल होने लग जाएंगे, प्रेम में आंसू आने लग जाएंगे, चिल्लाना पूरा का पूरा। जब ध्यान में बैठे होगे प्रेम में तो आपके कपड़े तक गीले मिलेंगे। आगे चलिए। जब ऐसे करते करते जब प्रेम की पराकाष्ठा हो जाएगी तो ये भी बंद हो जाएगा। अब आपका जो बुद्धि है जब कार्य करना बंद कर दी, मन अपना कार्य करना छोड़ दिया, तो उसका नाम है समाधि।
समाधि, समाधि का अर्थ धी जमा समाधि कहते हैं बुद्धि को। जब बुद्धि आपकी न्यूट्रल हो गई, अब आत्मा तब जाके उस परमात्मा में डूब गया। तो समाधि तक 8 आपके सीढ़ी है, 8 अंग है, लेकिन ये इस अंग के बाद में मंजिल शुरू होती है। समाधि के बाद प्राप्ति है, और वो प्राप्ति क्या है? ईश्वर का साक्षात्कार या स्वरूप की प्राप्ति। अब यहां तक आपके अष्टांग योग हैं। हरिओम। ओम शांति शांति शांति। ओम।